हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फाइलम पोरीफेरा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। माई सेल्फ डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज टोडा रायसिंग। आज फाइलम पोरीफेरा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फाइलम पोरीफेरा की स्थापना रॉबर्ट ग्रांट नामक साइंटिस्ट ने की थी। इन्हें पहले प्लांट्स के रूप में कैटेगराइज किया जाता था, लेकिन बाद में साइंटिफिक स्टडीज के बाद में इन्हें एनिमल्स में रखा गया। सबसे बड़ी खासियत ये फर्स्ट मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं। इनको स्पंज के सामान्य नाम से जाना जाता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर सेसाइल, ये स्थानबद्ध होते हैं। स्पंजेज द मेंबर ऑफ फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा का मतलब होता है पोर बियरर, जो कि छिद्रों का धारण करते हैं। आर द बेसल मेटाजोआ, ये आधारीय मुख्य मेटाजोन्स होते हैं जिनमें डिप्लोब्लास्टिक सिचुएशन पाई जाती है। डिप्लोब्लास्टिक सिचुएशन का मतलब यह होता है कि इनमें दो ही जर्मिनल लेयर पाई जाती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। द ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट स्टडीज स्पंजेज इज नोन एज स्पंजियोलॉजी। स्पंजियोलॉजी के अलावा फाइलम पोरीफेरा में की स्टडी को पैराजूलॉजी के नाम से जाना जाता है। फाइलम पोरीफेरा एसिमेट्रिक एनिमल्स होते हैं। इन्हें एक अंध बिंदु के क्लासिफिकेशन की अंध बिंदु के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ स्पंजेज। In this picture, various species are showing. This the one species, another species, and another species. The characteristic feature of phylum Porifera. Phylum Porifera के अभिलाक्षणिक कैरेक्टर के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। There are the generally marine aquatic organism. Marine जो समुद्र में पाए जाने वाले, एक्वेटिक जलीय वातावरण में पाए जाने वाले एनिमल्स को कहा जाता है। विथ ए फ्यू फ्रेश वाटर स्पीसीज, कुछ फ्रेश वाटर स्पीसीज पाई जाती हैं जिसमें स्पॉन्जिला नाम की स्पीसीज इंपॉर्टेंट होती है, फ्रेश वाटर होती है। दियर बॉडी आर एसिमेट्रिकल, ऐसे पहले एनिमल्स हैं और आखिरी एनिमल्स होते हैं जिनमें एसिमेट्री पाई जाती है। ये मुख्यतया फाइलम पोरीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक अभिलाक्षणिक लक्षण होता है कि उनमें एसिमेट्री, असममितता पाई जाती है। इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल शेप होती है, वेज लाइक होती है, कलशनुमा होती है, या राउंडेड होती है, गोल होती है, या एक थैले समान संरचना होती है। दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स विथ टू लेयर्स। इनमें एक आउटर डर्मल लेयर होती है जिसे पिनेकोडर्म के नाम से जाना जाता है, एंड द इनर गैस्ट्रल लेयर जिसे गैस्ट्रोडर्मिस के नाम से जाना जाता है। देयर इज ए जिलेटिनस नॉन सेलुलर मीजोग्लिया भी पाया जाता है। इन द बिटवीन दीज टू लेयर्स दिस कंटेन्स मैनी फ्री अमीबोइड सेल्स। these अमीबोइड सेल्स विभिन्न कार्यों को संपादित करती हैं। बॉडी हैज मैनी पोर्स, इनकी बॉडी पे जैसा कि इनके पोरीफेरा सबसे स्पष्ट होता है कि पोर बियरर एनिमल्स होते हैं, तो मैनी पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें ओस्टिया के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक सिंगल लार्ज ओपनिंग होती है, वो कि इनके शीर्ष पे पाई जाती है, जिसे हम ओस्कुलम के नाम से जानते हैं। स्पंजोसील इज द बॉडी कैविटी दैट इज प्रेजेंट। इनमें दोनों जर्मिनल लेयर्स के बीच में न होके उनके बाहर एक स्पंजोसील पाई जाती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। स्पंजोसील इनके वाटर वेस्कुलर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। दे हैव कैरेक्टरिस्टिक कैनाल, अभिलाक्षणिक कैनाल सिस्टम पाया जाता है फॉर द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द बॉडी,
कैनाल सिस्टम उनके लिए मूवमेंट के पर्पज को सोल्व करता है। इमूवेबल सेसाइल एनिमल्स में जब ये कैनाल सिस्टम इनमें भोजन, न्यूट्रिशन, श्वसन और पोषण उत्सर्जन संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इन एनिमल्स में सेंस ऑर्गन बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। किसी भी प्रकार का अभी तक कोई सेंस ऑर्गन साइंटिफिकली स्टडी में रिपोर्टेड नहीं हुआ है। देयर इज एन एंडोस्केलेटन प्रेजेंट विथ कैलकेरियस स्पाइक्यूल। इनमें एक एंडोस्केलेटन स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कैलकेरियस स्पाइक्यूल होती हैं। कैलकेरियस का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई या फिर सिलिशियस स्पाइक्यूल होती हैं जो सिलिका से बनी होती हैं। और कुछ फ्रेश वाटर और हायर स्पंजेज में स्पॉन्जिन फाइबर से मिलकर बनी होती हैं जो कि नॉर्मली एक प्रोटीन होता है। इस तरह से इनका स्केलेटन स्पाइक्यूल से मिलकर बना होता है जो ओरिजिन के रूप से कैलकेरियस हो सकती हैं या फिर सिलिशियस हो सकती हैं या फिर स्पॉन्जिन फाइबर से मिलकर बनी होती हैं। इनमें सेक्सेज सेपरेट नहीं होते हैं। ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल होते हैं, डायोसियस एनिमल होते हैं। The sexual reproduction is seen through the budding, fragmentation. Sexual reproduction occurs in certain species through the gametic fusion. युग्मकों के संयोजन से लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। इनमें प्लेन्युला, पेरेनकाइमुला और एम्फीब्लास्टुला लार्वा पाया जाता है। इनके एग्जाम्पल में है साइकोन, जिसे स्काइफा के नाम से भी जाना जाता है, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होते हैं, यू स्पॉन्जिया बाथ स्पंज होते हैं। द फाइलम पोरोफेरा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू क्लासेज ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ दियर स्केलेटन्स। जैसा हमने पहले पढ़ा है, यहाँ पे जो एंडोस्केलेटन में स्पाइक्यूल्स का फॉर्मेशन विभिन्न कंटेंट से होता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, स्पॉन्जिन फाइबर और सिलिका, इनसे इनका फॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार इनकी जो डिफरेंट फाइलम पोरिफेरा की क्लासेज में अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट है हेक्सेटेनिलिडा क्लास, जिसमें ग्लास स्पंज होते हैं, हैव सिलिकेट स्पाइक्यूल्स द लार्जेस्ट ऑफ विच हैव 6 रेज। उसके अंदर 6 रेज पाई जाती हैं। मे बी इंडिविजुअल और फ्यूज, ये आपस में एकल रूप में या युग्मिक रूप में होती हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ दियर बॉडी इज सिंसाइसिया इन विच द लार्ज नंबर ऑफ सेल्स शेयर ए सिंगल एक्सटर्नल मेम्ब्रेन। द क्लास नंबर 2 है कैलकेरिया, हैव स्केलेटन मेड ऑफ कैल्साइट, ए फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, which may form separate spicules or large masses. All the cells have single nucleus and membranes. क्लास कैलकेरिया में किसी प्रकार की सिंसाइसिया जैसी सिचुएशन नहीं पाई जाती है। द थर्ड मोस्ट क्लास इज डेमोस्पोंजी, हैव ए सिलिकेट स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स और बोथ विथ इन दियर सॉफ्ट टिश्यू। या तो सिंगल होंगी जैसे स्पॉन्जिन फाइबर होंगी, या फिर स्पाइक्यूल्स होंगी जो सिलिका से बनी हुई है, या फिर किसी एनिमल्स में ये बोथ दोनों प्रकार की पाई जा सकती हैं। ए फ्यू आल्सो हैव मैसिव एक्सटर्नल स्केलेटन मेड ऑफ एरागोनाइट, अनदर फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ऑल द सेल्स हैव ए सिंगल न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन। द आर्कियोसाइथिया are known only as fossils from the Cambrian period which are related to phylum Porifera, और स्पंज से संबंधित फोसिल्स को आर्कियोसाइथा के नाम से जाना जाता है। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।